अकेले रहना सीखो, लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए, अकेले रहकर अपना वैल्यू बढ़ाओ। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप सांसारिक निर्भरता, उपेक्षा, अपमान तथा आत्मसंदेह के भयंकर जाल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जब आप अपनी शांति, अपना सुख और अपना मान सम्मान दूसरों की मौजूदगी और उनकी सहमति में खोजने की भूल करते हैं, तो ये संसार आपको तिल तिल तड़पाता है। आप अपनों के बीच रहकर भी अकेलेपन का दंश झेलते हैं, लोगों के पीछे भाग भाग कर अपनी कद्र खो देते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। सांसारिक रिश्तों की इस अंधी दौड़ में इंसान इतना थक जाता है कि उसकी आत्म चेतना पूरी तरह बुझने लगती है। इस निरंतर भटकाव, असुरक्षा और मानसिक तड़प की अवस्था में व्यक्ति दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान तक की बलि दे देता है। आप घंटों फोन की स्क्रीन को निहारते रहते हैं कि कोई आपको याद करे, कोई आपकी कद्र समझे या कोई आकर आपके खालीपन को भर दे। परंतु जितना अधिक आप सांसारिक सहारा ढूंढने का प्रयास करते हैं, लोग आपसे उतना ही दूर भागते हैं और आपकी लाचारी पर हंसते हैं। जब आपकी उपस्थिति की कोई कीमत नहीं रहती और आपका समय पानी की तरह व्यर्थ बहने लगता है, तो हृदय में एक भयंकर अशांति जन्म लेती है। जब इंसान अपनों की भीड़ में पूरी तरह उपेक्षित हो जाता है, तो उसकी आत्मा चीख चीख कर पुकार उठती है कि काश मुझे इस सांसारिक निर्भरता से निकलने का कोई पावन और समर्थ मार्ग मिल पाता। परंतु मेरे प्यारे, सांसारिक तवज्जो पाने के लिए इस तरह गिड़गिड़ाना और अपनी ऊर्जा को नष्ट करना बंद कीजिए तथा संतों के इस अमर, कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में समा जाने दीजिए। अकेले रहना सीखना कोई अभिशाप या मजबूरी नहीं है। अकेले रहना तो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान और आत्म साक्षात्कार का सबसे पावन द्वार है। पूज्य महाराज जी सदैव यही समझाते हैं कि जो पानी हर बहती नाली में मिलने को तैयार रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, परंतु जो जल स्वाति नक्षत्र की बूंद बनकर सीप के भीतर अकेला समा जाता है, वही अमूल्य मोती बनता है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं और एकांत को अपना मित्र बना लेते हैं, तो आपका आंतरिक मूल्य स्वतः बढ़ने लगता है। अकेले रहने का सच्चा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आप अपनी ऊर्जा का केंद्र सांसारिक लोगों से हटाकर अपने भीतर विराजमान साक्षात गोविंद पर टिका देते हैं। जब आप अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होना बंद कर देते हैं, तो संसार आपके सामने झुकने को विवश हो जाता है। जो इंसान अकेलेपन से घबराकर भीड़ की ओर भागता है, वह सदा गुलाम रहता है, परंतु जो इंसान अपने एकांत में रस लेना सीख जाता है, वह इस संसार का सच्चा सम्राट बन जाता है। आपकी खामोशी, आपका ठहराव और आपकी आत्मनिर्भरता देखकर वही लोग जो कभी आपकी उपेक्षा करते थे, वे आपकी एक झलक पाने के लिए और आपका संग पाने के लिए तरसने लगते हैं। भगवान द्वारकाधीश ने श्रीमद् भगवद गीता के अमर उपदेश में अर्जुन को यही परम गूढ़ रहस्य समझाया था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों के मोह और समाज के तानों से घबराकर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे थे, प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अपना शांत मन है और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना शांत मन ही है। जो जीव सांसारिक भीड़ का आश्रय छोड़कर अपने अंतःकरण में एकांत का आश्रय लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर अकेला, शांत और आत्मसंतुष्ट रहता है, वही परम शांति और वास्तविक समर्थता को प्राप्त करता है। इसी अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां दत्तात्रेय जी के जीवन का अद्भुत उदाहरण हमारे सामने प्रकट होता है। महाज्ञानी दत्तात्रेय जी ने
सांसारिक भीड़ और कोलाहल का पूरी तरह त्याग करके प्रकृति के मौन और एकांत को अपना गुरु बनाया। उन्होंने एकांत में रहकर पवन, जल, अग्नि और अनेक जीवों से शिक्षा ग्रहण की और अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को उस उच्चतम शिखर तक पहुंचाया जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके चरणों में मार्गदर्शन पाने के लिए तरसते थे। विचार कीजिए कि यदि दत्तात्रेय जी सांसारिक मान सम्मान पाने के लिए लोगों की चाटुकारिता करते या भीड़ के पीछे भागते तो क्या वे कभी इतने महान सिद्ध पुरुष बन पाते? उन्होंने अकेले रहकर अपनी आत्मा के प्रकाश को जगाया, अपने आंतरिक मूल्य को पहचाना और सिद्धियों का आश्रय न लेकर केवल परमात्मा के ध्यान में लीन रहे। उनका यह पावन जीवन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अकेले रहकर अपनी साधना, अपने ज्ञान और अपने चरित्र को निखारता है, संपूर्ण संसार स्वतः उसकी ओर खींचा चला आता है। जब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे आपकी कोई पहचान नहीं होगी, परंतु जिस दिन आप भीड़ से अलग होकर अपने एकांत को अपनी तपस्या बना लेंगे, दुनिया आपकी मिसाल देगी। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि सोने को जब तक आग की भट्टी में अकेला तपाया नहीं जाता तब तक वह दिव्य आभूषण का रूप धारण नहीं कर सकता। जो बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में अकेला रहकर तपस्या करता है वही एक दिन विशाल और छायादार वृक्ष बनकर फल देता है। ठीक उसी प्रकार आपका यह जीवन भी एक तपस्या है। यदि आप सांसारिक लोगों की महफिलों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवाते रहेंगे तो आपकी क्षमताएं कभी जागृत नहीं हो पाएंगी। अपने समय की कद्र कीजिए, अपनी ऊर्जा को समेटिए और एकांत में रहकर अपने कौशल, अपने विचार और अपनी भक्ति को निखारिए। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में उतार लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि आज इसी क्षण सांसारिक तवज्जो की भीख मांगना बंद कर दीजिए और अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं अकेला रहकर अपनी सामर्थ्य और अपनी भक्ति को बढ़ाऊंगा। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो घबराइए मत। अपने मन से कहिए कि हे सामरे सरकार, ये एकांत किसी की उपेक्षा नहीं बल्कि आपके साथ जुड़ने का मेरा पावन अवसर है। जिस क्षण आप अपने एकांत को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं उसी क्षण आपकी छाती से 100 मन का भयंकर भारीपन हट जाता है और आपका मन एक हल्के पंख की भांति शांत, निर्मल और अनन्य आनंद से भर जाता है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पावन उपदेशों का अनुसरण करते हुए केवल भगवान नाम का दृढ़ आश्रय लीजिए। जब भी मन में फिर से पुरानी यादें, अकेलापन या किसी की याद का भयंकर बवंडर उठे तो तुरंत एकांत में शांत होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें मूंद लीजिए और केवल राधे राधे नाम का निरंतर सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। भगवान नाम में वह अलौकिक समर्थता है जो आपके भीतर के खालीपन को परम आनंद से भर देती है। नाम जप आपके भीतर वह आध्यात्मिक प्रकाश जगा देता है जिससे आपको ये बोध होने लगता है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं, साक्षात द्वारकाधीश हर पल आपके साथ खड़े हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाइए, परंतु अपनी आत्मा की डोर केवल प्रभु के श्री चरणों में बांध कर रखिए। जीवन का सबसे शाश्वत और परम सत्य यही है कि ये पूरा संसार एक नश्वर रंगमंच है जहां हर प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही संसार से विदा हो जाता है। यहाँ का कोई भी सांसारिक संबंध, पद या मान सम्मान सदा के लिए नहीं टिकता। सब कुछ समय की बहती धारा में लीन हो जाने वाला है। केवल एक ही अचल, नित्य और परम सत्य है और वे हैं साक्षात श्री राधा माधव का अगाध प्रेम, जो जीव सांसारिक भीड़ का मोह छोड़कर अपने एकांत में प्रभु का आश्रय ले लेता है और अपने आंतरिक मूल्य को जगा लेता है। उसे इस संसार की कोई भी ताकत कभी पराजित या दुखी नहीं कर सकती। आपकी भक्ति और आपका तप व्यर्थ नहीं जाएगा। साक्षात गोविंद आपकी झोली को परम आनंद से भरने के लिए कटिबद्ध है।
जब भी रात के सन्नाटे में भविष्य का भय या अकेलापन सताने लगे, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके अति निकट आकर आपके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख रहे हैं। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे वत्से, तू क्यों व्यर्थ में घबरा रहा है, जब तेरी पूरी रक्षा और तेरा परम कल्याण करने के लिए स्वयं मैं तेरे साथ हूं। अपने सारे घाव, अपने सारे तनाव और अपनी सारी अशांति उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति, असीम सामर्थ्य और एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा है। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जब पूरी सृष्टि का स्वामी आपका रखवाला है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। समय की धारा तेजी से बह रही है। आज का ये दुखों का अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी, आनंदमयी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पथ पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और निडर होकर आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और भ्रमित हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके मन से व्यर्थ की चिंताओं और सांसारिक निर्भरता का भारी बोझ हटाकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है की का आपके चित रूप, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर चिंताओं, तनाव और अकेलेपन की ज्वाला में जल रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी निश्चिंतता, परम शांति और सही दिशा का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन फाते जीवन के बाद दरा में जीवन की गाला दिल को के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।